देश संविधान के हिसाब से संचालित होता है। देश के भीतर संविधान का शासन चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो देश के शासन से भी बड़े हो गए हैं। जिनमें से एक है दिल्ली के मुखिया केजरीवाल साहब। उनको लगा कि अब तो वो मुख्यमंत्री हो गए, उन्हें अब कौन ही हड़का सकता है। वो सबसे ऊपर है, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं और कैसे भी नीति बना सकते हैं। लेकिन साहब भूल गए कि देश में कानून का शासन है और यहाँ सब बराबर है, ना कि कोई बड़ा और ना ही कोई छोटा। केजरीवाल सोचते रह गए कि हमारा कुछ नहीं होगा और बना दी भ्रष्टाचार वाली शराब नीति। लेकिन जांच एजेंसियों ने मिलकर केजरीवाल महोदय को समझा दिया कि अब देश में पद का रुआब नहीं जलता। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। केजरीवाल साहब को ईडी एक बार समन कर चुकी है, वो नहीं गए, अब दूसरी बार भी नहीं गए तो क्या होगा बताते हैं आपको। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर यानी कल शराब घोटाले से जुड़े मामले में पेश होने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी का ये दूसरा समन है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी में शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे। वहीं खबर है कि सीएम केजरीवाल इस बार भी हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल बुधवार को विपाशना शिविर के लिए रवाना हो गए। ऐसे में अब सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति ईडी जैसी जांच एजेंसी के समन को नजरअंदाज कर सकता है। ये दूसरी बार है जब ईडी ने मुख्यमंत्री को तलब किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत जिस किसी को भी समन किया जाता है उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत एजेंटों के माध्यम से जांचकर्ताओं के समक्ष हाजिर होना जरूरी है। जनवरी 2022 में दिल्ली की एक अदालत में दायर अपनी प्रारंभिक शिकायत, जो कि चार्जशीट के समान होती है, उसमें ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने समीर महेंद्रू नाम के एक आरोपी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की योजना थी। ईडी केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर सकता है और सैद्धांतिक तौर पर तब तक नोटिस जारी कर सकता है जब तक वो उसका पालन नहीं करते। हालांकि अगर वो फिर भी जांच में शामिल नहीं होते तो एजेंसी 2 विकल्पों में से एक का उपयोग कर सकती है। एक वो कि ईडी अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकती है और केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग कर सकती है। इसके अलावा ईडी के अधिकारी केजरीवाल के आवास पर जा सकते हैं और वहां उनसे पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद अगर उनके पास ठोस सबूत मौजूद है तो ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि समन के बाद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाते हैं या ईडी को केजरीवाल के घर आना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।